नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। चैप्टर 13 का आज हम बताएंगे भाग 8। भाग 7 में हमने बताया था ग्रोथ मॉडल के बारे में, यानी कि वृद्धि मॉडल के बारे में। तो किसी भी समष्टि के सदस्यों की संख्या में वृद्धि या कमी को जो मॉडल बताता है उसी ही वृद्धि मॉडल कहा जाता है, और इसके बारे में हमने भाग 7 में खूब अच्छे से बताया है। इस वीडियो में हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे समष्टि पारस्परिक क्रिया के बारे में। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन, इंटरेक्शंस बिटवीन पॉपुलेशन ये है क्या? तो समष्टि के जीवों के सदस्यों के बीच जो पारस्परिक क्रियाएं होती है उसे ही कहा जाता है समष्टि पारस्परिक क्रिया। यानी कि समष्टि में सदस्य होते हैं और उन सदस्यों के बीच, उन जीवों के बीच जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं उसे ही कहा जाता है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। अब एक समष्टि के सदस्यों के बीच ये अंतःक्रिया हो सकता है, पारस्परिक क्रिया हो सकता है, या अलग अलग समष्टि के सदस्यों के बीच पारस्परिक क्रिया हो सकता है। यानी कि हम कहेंगे कि एक समष्टि के जो जीव हैं उनके बीच ये अंतःक्रिया या पारस्परिक क्रिया हो सकता है, और या तो अलग अलग समष्टि के जीवों के बीच अंतःक्रिया यानी कि पारस्परिक क्रिया हो सकता है। तो इसके आधार पर हम इसे दो तरह से जान सकते हैं। एक को बोला जाता है अंतरजातीय अंतःक्रिया, अंतःक्रिया। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। जब एक ही जाति के सदस्यों के बीच, एक ही जाति के या एक ही समष्टि के जीवों के बीच अंतःक्रिया होती है तो उसे बोला जाता है अंतरजातीय अंतःक्रिया। इसमें क्या है, तो एक ही जाति के जीवों के बीच अंतःक्रिया को बोला जाता है क्या चीज? तो अंतरजातीय अंतःक्रिया। एक ही जाति के जीवों के बीच ये क्रिया होती है। और दूसरा हो सकता है क्या, तो अलग अलग समष्टि के यानी कि अलग अलग जाति के जीवों के बीच अंतःक्रिया होती है तो उसे बोला जाएगा अंतरा जातीय अंतःक्रिया, अंतरा जातीय अंतःक्रिया। इसे इंग्लिश में बोला जाएगा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जब अलग अलग समष्टि के जीवों के बीच अंतःक्रिया होती है तो उसे बोला जाता है अंतराजातीय अंतःक्रिया। तो एक ही जाति के, एक ही समष्टि के सदस्यों के बीच पारस्परिक क्रिया हो सकती है, इसे बोला जाता है अंतरजातीय अंतःक्रिया यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। और अलग अलग समष्टि के सदस्यों के बीच ये क्रिया हो सकती है, इसे कहा जाता है क्या चीज? तो अंतराजातीय अंतःक्रिया यानी कि इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। तो ये है यहाँ पे समष्टि पारस्परिक क्रिया। अब बात करते हैं कि समष्टि पारस्परिक क्रिया कितने प्रकार से होती है। तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार से होती हैं। समष्टि पारस्परिक क्रिया यानी कि समष्टि अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शंस बिटवीन पॉपुलेशंस, जिसमें सबसे पहला है उदासीन अंतःक्रिया। उदासीन अंतःक्रिया, जब समष्टि के जीवों के बीच अंतःक्रिया होती है, दो या दो से अधिक जीवों के बीच, चाहे एक ही समष्टि के सदस्य हो या अलग अलग समष्टि के सदस्य हो, जब उनके बीच अंतःक्रिया होती है तो दोनों जीवों को न तो लाभ होता हो और न ही हानि होता हो, तो इसे बोला जाता है उदासीन अंतःक्रिया। उदासीन अंतःक्रिया जैसे कि फलभक्षी एवं कीटभक्षी पक्षी, क्या चीज? तो उदाहरण में फलभक्षी
एवं कीटभक्षी एवं कीटभक्षी पक्षी, ये दोनों पक्षी एक ही साथ रहते हैं, एक ही पेड़ पे रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को न तो लाभ पहुंचाते हैं और न ही हानि, चाहे वो फलभक्षी पक्षी हो या कीटभक्षी पक्षी हो। तो ये दोनों एक दूसरे को न तो लाभ पहुंचाते हैं और न ही हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे अंतःक्रिया को बोला जाता है उदासीन अंतःक्रिया। तो दूसरा है अब क्या चीज, तो ऋणात्मक अंतःक्रिया यानी कि निगेटिव इंटरेक्शन। ये है क्या, तो जब दो जीवों के बीच अंतःक्रिया हो यानी कि पारस्परिक क्रिया हो, तो उसमें से एक जीव को या दोनों जीव को हानि हो, एक जीव या दोनों जीव को हानि हो, तो ऐसी क्रिया को बोला जाता है ऋणात्मक अंतःक्रिया। जैसे कि परभक्षण, स्पर्धा, परजीविता, एमेंसलिज्म, ये जो है इसके प्रकार हैं ऋणात्मक अंतःक्रिया के। परभक्षण में क्या होता है कि जब कोई एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो दूसरे जीव को हानि करेगा। तो इसमें क्या है कि एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होता है। तो जो जीव दूसरे जीव को भोजन के लिए खाता है उस जीव को बोला जाता है परभक्षी यानी कि प्रीडेटर, और जिसे खाता है यानी कि जो प्रीडेटर का यानी कि परभक्षी का शिकार बनता है उसे बोला जाता है भक्ष्य यानी कि प्रे। तो इसमें क्या है, तो प्रे को हानि होगा और जो प्रीडेटर है यानी कि परभक्षी है उसको लाभ होगा। तो इसमें किसी एक जीव का हानि हो रहा है। और यही तो इसका मतलब है ऋणात्मक अंतःक्रिया का, कि जब दो जीवों के बीच पारस्परिक क्रिया हो तो उसमें किसी एक जीव या दोनों जीव को हानि हो, तो इस तरह के अंतःक्रिया को बोला जाता है ऋणात्मक अंतःक्रिया यानी कि निगेटिव इंटरेक्शन। जैसे कि परभक्षण में क्या है, तो परभक्षी को लाभ होता है और जो भक्ष्य होता है उसको हानि होता है। जैसे कि शेर ने किसे खाया, तो बकरी को खाया, शेर ने बकरी को खाया। तो यहाँ पे शेर क्या है, तो प्रीडेटर है यानी कि परभक्षी है और बकरी जो है भक्ष्य है। ये परभक्षी है और ये क्या है, तो भक्ष्य है। तो यहाँ पे बकरी को हानि हो रहा है और शेर को लाभ, तो किसी एक को यहाँ पे हानि हो रहा है तो इसे बोला जाता है परभक्षण। इस प्रकार की क्रिया को बोला जाता है परभक्षण। उसके बाद से दूसरा है स्पर्धा। तो समष्टि के जीवों के बीच भोजन के लिए, आवास के लिए या अन्य संसाधनों के लिए हमेशा स्पर्धा बना रहता है यानी कि कंपटीशन बना रहता है। इसमें दोनों जीवों को हानि होता है। दो जीवों के बीच स्पर्धा है, कंपटीशन है, तो इसमें जो है दोनों जीवों को हानि होता है। ये स्पर्धा एक समष्टि के सदस्यों के बीच हो सकता है या अलग अलग समष्टि के जीवों के बीच हो सकता है। तो ये है क्या चीज, तो स्पर्धा। उसके बाद से है पारजीविता यानी कि पैरासिटिज्म। ये है क्या, तो जब कोई जीव दूसरे जीव के शरीर पर रह करके उससे भोजन या आवास लेता है और उस जीव को हानि पहुंचाता है, तो इसमें क्या होता है कि जो जीव दूसरे जीवों के शरीर पर यानी कि परपोषी पर रहता है उस जीव को बोला जाता है क्या चीज, तो परजीवी। और इस तरह के जीवन को बोला जाता है पारजीविता यानी कि पैरासिटिज्म। इसमें जो परजीवी जीव है उसको लाभ होता है और जिसके शरीर पर वह रहता है यानी कि परपोषी के शरीर पर रहता है और परपोषी को हानि होती है। तो ये है पारजीविता। उसके बाद से है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म इसमें क्या है, तो जब कोई जीव दूसरे जीव पर रह करके उससे लाभ लेता है लेकिन उस जीव को उससे न तो हानि होता है और न ही लाभ होता है, तो इस तरह के जीवन को बोला जाता है एमेंसलिज्म। आगे हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। उसके बाद से अगला जो है तीसरा वो है धनात्मक अंतःक्रिया। पहला है उदासीन अंतःक्रिया, इसमें दोनों जीवों को न तो लाभ होता है न ही हानि होता है। उसके बाद से ऋणात्मक अंतःक्रिया, इसमें या तो एक जीव को या दोनों जीवों को हानि होता है।
तो इसे बोला जाता है ऋणात्मक अंतःक्रिया। ये 4 प्रकार से होता है, चारों प्रकार के बारे में हमने बता दिया, परभक्षण, स्पर्धा, परजीविता और एमेंसेलिज्म। उसके बाद से तीसरा है धनात्मक अंतःक्रिया यानी कि पॉजिटिव इंटरेक्शंस। तो ये है क्या, तो जब दो जीवों के बीच अंतःक्रिया हो, चाहे वो एक ही समष्टि के जीव हो या अलग अलग समष्टि के जीव हो, तो दोनों जीवों के बीच जब अंतःक्रिया होती है तो उसमें से किसी एक जीव या दोनों जीव को लाभ होता है, हानि नहीं होता है, तो इसे बोला जाता है धनात्मक अंतःक्रिया। ये भी 3 प्रकार का होता है। एक है अपमार्जन यानी कि सिवेंजिंग। ये है क्या, अपमार्जन है क्या, तो इसमें प्रकृति में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो दूसरे मरे हुए जीवों को खाते हैं, यानी कि उसे साफ करते हैं, और इससे अन्य जीवों को लाभ होता है, हानि नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 जीव में एक जीव क्या कर रहा है, तो मरे हुए जीवों को साफ कर रहा है, तो उस जीव को लाभ हो रहा है, तो इस क्रिया को बोला जाता है अपमार्जन। इसके बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं अभी। उसके बाद से सहभोजिता दूसरा यानी कि कमेंसलिज्म। सहभोजिता है क्या, कमेंसलिज्म है क्या, तो जब 2 जीवों के बीच पारस्परिक क्रिया हो, उसमें से एक जीव को लाभ हो और दूसरे जीव को न तो लाभ हो और न ही हानि हो, तो इस तरह की क्रिया को बोला जाता है सहभोजिता। उसके बाद से सहोपकारिता है, इसे सहजीवी भी कहा जाता है। तो ये ऐसी क्रिया है जिसमें 2 जीवों के बीच होती है और दोनों जीवों को लाभ होता है, तो इसे बोला जाता है सहोपकारिता। तो इतने भागों में बांटा गया है समष्टि पारस्परिक क्रियाओं को। अब यहाँ पे 2 जीव आ रहे हैं, मान लेते हैं एक जीव है ए और दूसरा जीव है बी। एक जीव जाती है ए और दूसरा जीव जाती है बी। तो इसमें क्या है, यदि दोनों जीवों को न तो लाभ हो और न ही हानि हो, तो इस प्रकार के अंतःक्रिया को बोला जाता है उदासीन अंतःक्रिया, और इन्हें सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। न तो उसे हानि होता है और न ही उसे लाभ होता हो, तो उसे जिस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह है शून्य। दूसरी बात, जब 2 जीवों के बीच अंतःक्रिया हो तो एक जीव को हानि होता हो और दूसरे जीव को लाभ, तो जिस जीव को लाभ होता है उसे पॉजिटिव यानी कि प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और जिसे हानि होता है उसे माइनस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह के भी द्वारा इसे हम बता सकते हैं कि दोनों जीवों के बीच पारस्परिक क्रिया हुई है, और जिससे कि एक जीव को लाभ हुआ है उसे प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, और जिस जीव को हानि हुआ है उसे माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। यदि जीव को न तो लाभ हुआ है और न ही हानि, तो इसे शून्य से प्रदर्शित करेंगे, 0 से प्रदर्शित करेंगे। अभी हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप जो है सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा समष्टि पारस्परिक क्रिया, समष्टि पारस्परिक क्रिया, और इसमें लिखना है किसी भी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक और जाति की है जिसको वह भोजन के रूप में ले सके। पादप जाति भी जो अपना आहार स्वयं बनाती है अकेली जीवित नहीं रह सकती। इसे मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने और अकार्बनिक पोषकों को उसके अवशोषण के लिए लौटाने के लिए मृदा के सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। समष्टि में जीवों के बीच होने वाले पारस्परिक क्रियाओं को ही समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। यानी कि समष्टि में जो जीव होते हैं उनके बीच जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं उसे ही बोला जाता है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। फिर आगे लिखना है कि यह 2 प्रकार से होता है। एक को लिखना है अंतरजातीय अंतःक्रिया, इसको इंग्लिश में लिखना है इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस। इसमें लिखना है एक ही जाति के जीवों के बीच अंतःक्रिया को बोला जाता है अंतरजातीय अंतःक्रिया। उसके बाद से दूसरा लिखना है अंतरजातीय अंतःक्रिया यानी कि इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस, और इसमें लिखना है 2 भिन्न समष्टियों के बीच जीवों के बीच 2 भिन्न समष्टि के जीवों के बीच
अंतः क्रिया को यानी कि पारस्परिक क्रिया को कहा जाता है अंतराजातीय अंतः क्रिया। फिर आगे लिखना है क्या चीज़, तो समष्टि पारस्परिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला हो जाएगा उदासीन अंतः क्रिया, उसके बाद से दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक अंतः क्रिया और तीसरा हो जाएगा धनात्मक अंतः क्रिया। उसके बाद से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या चीज़, तो उदासीन अंतः क्रिया के बारे में। उदासीन अंतः क्रिया के बारे में हमने इसके बारे में अभी बता दिया कि उदासीन अंतः क्रिया है क्या। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, जब 2 जीवों के बीच पारस्परिक क्रिया हो और दोनों जीवों को न तो लाभ हो और न ही हानि, तो इस प्रकार की अंतः क्रिया को, इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया को कहा जाता है क्या चीज, तो उदासीन अंतः क्रिया। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। फल भक्षी एवं कीट भक्षी पक्षी, यानी कि फल भक्षी पक्षी और कीट भक्षी पक्षी, ये दोनों पक्षी एक साथ रहती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को न तो लाभ पहुंचाती है और न ही हानि पहुंचाती है। दोनों एक साथ एक ही पेड़ पे रहेंगी, लेकिन एक दूसरे को न तो लाभ और न ही हानि पहुंचाएंगी। तो इस तरह की पारस्परिक क्रिया को बोला जाता है उदासीन अंतः क्रिया, यानी कि न्यूट्रल इंटरेक्शन। न्यूट्रल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट हो गया उदासीन अंतः क्रिया। तो हेडिंग बना लेना है, पहला उदासीन अंतः क्रिया, और इसमें लिखना है इस प्रकार की अंतः क्रिया में किसी जीव, किसी भी सहयोगी को न तो लाभ और न ही हानि होती है। जैसे फल भक्षी एवं कीट भक्षी पक्षियों का एक साथ रहना, ठीक है। तो यह एक कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद से आगे हम दूसरा जानेंगे ऋणात्मक अंतः क्रिया के बारे में। ऋणात्मक अंतः क्रिया, तो इस चीज़ को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसे मिटाएंगे और उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं दूसरा, ऋणात्मक अंतः क्रिया, यानी कि निगेटिव इंटरेक्शन। इसके बारे में अभी हमने बताया ऋणात्मक अंतः क्रिया है क्या। तो जीवों के बीच होने वाली ऐसी अंतः क्रिया जिसमें एक या दोनों जीवों को हानि होता है, जिसमें किसी एक जीव का या दोनों जीव का हानि होता है, उसे ही बोला जाता है ऋणात्मक अंतः क्रिया। यानी कि जीवों के बीच होने वाली वह अंतः क्रिया जिसमें किसी एक जीव या दोनों जीव को हानि होती है। इसे ही बोला जाता है ऋणात्मक अंतः क्रिया। तो जिसमें किसी एक जीव या दोनों जीव की हानि होता है उसे ही बोला जाता है ऋणात्मक अंतः क्रिया, यानी कि नेगेटिव इंटरेक्शंस। अब ये कई प्रकार से होता है, ये 4 प्रकार से होता है जिसके बारे में हमने बताया है। तो इसमें का जो फर्स्ट हो जाएगा वो है परभक्षण। परभक्षण, परभक्षण यानी कि प्रीडेशन। तो परभक्षण क्या है, यानी कि प्रीडेशन क्या है।
तो वह अंतः संबंध, जब दो जीवों के बीच अंतः संबंध हो, तो जिसमें एक जाति का जीव दूसरे जाति के जीवों को भोजन के लिए मारकर खा जाता है, तो इस तरह के अंतः संबंध में एक जीव को हानि होती है व दूसरे जीव को लाभ होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इन दोनों के बीच जो संबंध होता है उसे ही बोला जाता है परभक्षण। इसका मतलब यह है कि जब दो समष्टि के जीवों के बीच या दो जातियों के बीच भोजन के लिए एक जीव की जाति दूसरे जीव की जाति को मार करके खा जाती है, तो इन जीवों के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है इसे बोला जाता है परभक्षण। इसमें जो जाति का जीव दूसरी जाति के जीव को मारकर खा जाता है उसे परभक्षी बोला जाता है। क्या चीज? तो परभक्षी, यानी कि प्रीडेटर, परभक्षी, प्रीडेटर। और जो जीव इसका शिकार बनता है, दूसरी जाति का जो जीव है वह इसका शिकार बनता है, यानी कि इसको जिसको यह मारकर खा जाता है उसे बोला जाता है भक्ष, यानी कि प्रे। भक्ष यानी कि इससे बोला जाता है प्रे। इसका मतलब यह है कि परभक्षी और भक्ष के बीच जो अंतर संबंध होता है उसे बोला जाता है क्या चीज? तो परभक्षण। इसे ही कहा जाता है परभक्षण। अब यहाँ पे परभक्षण में एक परभक्षी भक्ष को शिकार बनाता है, यानी कि भोजन के लिए मार करके खा जाता है, तो इसमें भक्ष को हानि होगा और परभक्षी को क्या होगा? तो लाभ होगा। जैसे कि शेर व बकरी में संबंध, शेर व बकरी में संबंध। यहाँ पे शेर क्या है? तो परभक्षी है और बकरी क्या है? तो भक्ष है। तो यहाँ पे बकरी को हानि होगा, वह शेर को क्या होगा? तो लाभ होगा। तो इन दोनों के बीच जो संबंध होता है इसे बोला जाता है परभक्षण, यानी कि प्रीडेशन। ठीक है, इतनी बातें आप समझ लिए। अब जो है इसे हेडिंग बनाइएगा, दूसरा हेडिंग बना लीजिएगा यहाँ पे ऋणात्मक अंतःक्रियाएं। ऋणात्मक अंतःक्रिया, उसके बाद से ये चीज लिख लीजिएगा, जीवों के बीच होने वाली वह अंतःक्रिया जिसमें किसी एक जीव या दोनों जीव को हानि होती है उसे कहते हैं ऋणात्मक अंतःक्रिया। यह निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिसमें पहला लिखना है परभक्षण, ये वाला परभक्षण, और इसमें लिखना है यह दो जातियों के बीच अस्थायी पारस्परिक संबंध है जिसमें एक जाति का जीव दूसरी जाति के जीव को मारकर भोजन के रूप में खा लेता है। वह जीव जो दूसरी जाति के जीव को भोजन के रूप में खाता है परभक्षी कहलाता है, जबकि जो जीव भोजन के रूप में खाया जा रहा है उसे भक्ष यानी कि प्रे कहते हैं। परभक्षी पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शिकार समष्टि पर नियंत्रण रखते हैं, ये शिकार समष्टि पर नियंत्रण रखते हैं। तो ये चीज है। अब दूसरा, जो दूसरा है वो है क्या चीज? तो स्पर्धा, यानी कि कंपटीशन। स्पर्धा, कंपटीशन, ये है क्या? तो भोजन के लिए, आवास के लिए जीवों के बीच स्पर्धा होती है। यह एक जाति के जीवों के बीच हो सकता है या अलग अलग जाति के जीवों के बीच हो सकता है। तो इसमें दोनों जीवों का हानि होता है, यानी कि दोनों जीवों के बीच स्पर्धा होगी और दोनों जीवों को हानि होता है। तो इसमें अब हेडिंग बना लीजिएगा ये स्पर्धा, और इसमें लिखना है जीव के बीच स्थान, भोजन, जल, खनिज, लवण, अन्य संसाधनों के लिए स्पर्धा होती है। जब यह स्पर्धा एक ही जाति के सदस्यों के बीच होती है तो इसे अंतर जातीय स्पर्धा कहते हैं, तथा जब स्पर्धा विभिन्न जातियों के जीवों के बीच होती है तब इसे अंतरा जातीय स्पर्धा कहते हैं। ये चीज है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे तीसरा जानेंगे जो होगा पारजीविता। थर्ड नंबर पारजीविता।
यानी कि पैरासिटिज्म। पारजीविता क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, इसके बारे में। तो ये विषमपोषी जीव होते हैं। ये कैसे जीव होते हैं, तो विषमपोषी, जो अपने परपोषी के शरीर पर आहार प्राप्त करते हैं, यानी कि किसी दूसरे जीव के शरीर पर रह करके उससे आहार प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे जिस जीव के शरीर पर रहते हैं उसको हानि होता है और इन्हें लाभ होता है, तो ऐसे जीव को परजीवी कहा जाता है, पैरासाइटिक बोला जाता है। तो जो परजीवी जीव होते हैं उसमें वह दूसरे जीव के ऊपर रह करके उसी से भोजन प्राप्त करते हैं। तो उन जीवों के बीच, उन दोनों जीवों के बीच, यानी कि परजीवी और परपोषी दोनों जीवों के बीच जो संबंध होता है उसे बोला जाता है पारजीविता, यानी कि पैरासिटिक। यह दो प्रकार से होता है, एक विकल्पी परजीवी और दूसरा अविकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी परपोषी की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है, लेकिन अविकल्पी परजीवी परपोषी की उपस्थिति में जीवित नहीं रह सकता है। तो इस तरह से ये है क्या चीज़, तो पारजीविता। तो हेडिंग बना लेना है पारजीविता और इसमें लिखिएगा ये विषमपोषी जीव है जो अपने परपोषी के शरीर से आहार प्राप्त करते हैं। परजीवी विकल्पी तथा अविकल्पी दो प्रकार से हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये भी समाप्त हो गया। उसके बाद से है क्या चीज़, तो एमेंसिलिज्म, चौथा एमेंसिलिज्म। ये है क्या, एमेंसिलिज्म। तो जब दो जीवों के बीच पारस्परिक संबंध हो जिसमें कि एक को तो हानि हो लेकिन दूसरे को न तो हानि हो और न ही लाभ हो, तो इस तरह के संबंध को कहा जाता है एमेंसिलिज्म। यानी कि दो जीवों के बीच ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें एक जीव को हानि होता हो और दूसरे जीव को न तो हानि होता हो और न ही लाभ होता हो, तो इस प्रकार के संबंध को बोला जाता है एमेंसिलिज्म। जैसे कि सूरजमुखी है, ज्वार है, ये ऐसी फसलें हैं जो अपने अंदर से एक ऐसा रसायन निकालते हैं जिसका नाम है एलोकेमिकल्स। ये ऐसा रसायन निकालते हैं जिसका नाम है क्या चीज, तो एलोकेमिकल्स। ये एलोकेमिकल्स क्या करता है, तो उस पौधे के आसपास जो अन्य पौधे उगते हैं उसको नष्ट कर देता है, यानी कि उसको ये हानि पहुंचाता है। तो कहने का ये मतलब है कि ये ऐसे पौधे होते हैं जो एक को तो हानि होता है और दूसरे को न तो हानि होता है और न ही लाभ। यानी कि ज्वार और सूरजमुखी के पौधे को न तो हानि होगा न ही लाभ होगा, लेकिन उसके आसपास के जो अन्य पौधे होंगे उसको ये हानि पहुंचाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का केमिकल्स निकालते हैं जो है एलो केमिकल्स, वो उन पौधों को नष्ट कर देता है। तो वे पौधों के लिए हानि हुआ और सूरजमुखी या ज्वार के पौधे पर न तो लाभ होगा न ही हानि होगा। तो इस तरह के संबंध को बोला जाता है एमेंसिलिज्म। इस प्रकार के संबंध को बोला जाता है एमेंसिलिज्म। तो हेडिंग बना लेना है एमेंसिलिज्म, चौथा नंबर जो ऋणात्मक अंतःक्रिया होगा इसमें लिखना यह वह क्रिया है जिसमें एक जीव रसायनों जिसे एलोकेमिकल्स कहते हैं का स्राव करके दूसरे जीव को अपने आसपास विकसित नहीं होने देते हैं। जैसे जौ, सूरजमुखी, ज्वार ऐसे ही फसलें हैं जो अपने आसपास खरपतवार को उगने नहीं देती हैं। तो यहाँ पे हमने दो कंप्लीट कर लिया ऋणात्मक अंतःक्रिया। ऋणात्मक अंतःक्रिया में हमने अभी बताया कि जो दो जीवों के बीच होने वाली वह अंतःक्रिया जिसमें एक जीव या दोनों जीव को हानि होता है। जैसे पहला है परभक्षण, इसमें जो परभक्षी है वह भक्ष्य को खाता है, यानी कि भक्ष्य को यहाँ पे हानि होता है। जैसे कि शेर बकरी को खाता है तो बकरी को हानि होगा, तो ये क्या है, तो ये भी एक प्रकार का ऋणात्मक अंतःक्रिया है। उसके बाद से दूसरा है स्पर्धा। इसमें दो जीवों के बीच हमेशा आवास के लिए, भोजन के लिए स्पर्धा होती रहती है, कंपटीशन होता रहता है और इस कंपटीशन में दोनों जीवों को हानि होता है। उसके बाद से तीसरा है पारजीविता।
यानी कि जब कोई जीव, ये परपोषी विषमपोषी होते हैं और ये किसी दूसरे जीव के शरीर पर से भोजन प्राप्त करते हैं, जिसके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं उसे परपोषी बोला जाता है और ऐसे जीवों को परिजीवी कहा जाता है। ये दो प्रकार से होते हैं, विकल्पी और अविकल्पी परिजीवी। उसके बाद से एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म क्या है? तो इसमें क्या है, जब दो जीव एक साथ रहते हो जिसमें एक जीव को हानि होता हो और दूसरे जीव को न तो हानि होता हो और न ही लाभ होता हो, तो इस प्रकार के पारस्परिक संबंध को बोला जाता है एमेंसिलिज्म। जैसे कि ज्वार और सूरजमुखी का पौधा, ये एक प्रकार का केमिकल्स निकालते हैं जो है एलो केमिकल्स, और यह एलो केमिकल्स आसपास के खरपतवार को नष्ट कर देता है। तो खरपतवार को तो हानि हो रहा है, लेकिन सूरजमुखी या ज्वार के पौधे को न तो हानि हो रहा है और न ही लाभ हो रहा है। तो क्या है ये? एक प्रकार का ऐसा संबंध है, इसे बोला जाएगा एमेंसिलिज्म। और इसमें भी हानि हो रहा है, यानी कि ये भी क्या है? तो ऋणात्मक अंतःक्रिया। तो हमने ऋणात्मक अंतःक्रिया कंप्लीट कर लिया। अब हम तीसरा बताएंगे जो होगा धनात्मक अंतःक्रिया, यानी कि पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो आइए तीसरा हम देख लेते हैं जो होगा क्या चीज? तो पॉजिटिव इंटरेक्शन। थर्ड, धनात्मक अंतःक्रिया, यानी कि ये हो जाएगा पॉजिटिव धनात्मक अंतःक्रिया है क्या? तो वह अंतःक्रिया जिसमें दोनों जीव को, या तो एक जीव को या दोनों जीव को लाभ हो, हानि न हो, तो इस प्रकार की अंतःक्रिया को बोला जाता है धनात्मक अंतःक्रिया। यानी कि जीवों में होने वाली वह अंतःक्रिया, जीवों में होने वाली वह अंतःक्रिया जिसमें किसी एक जीव या दोनों जीव को लाभ हो, हानि न हो, हानि किसी की भी न हो, तो इस प्रकार के अंतःक्रिया को बोला जाता है धनात्मक अंतःक्रिया। यानी कि जब दो जीव एक साथ रहते हो तो उसमें से किसी एक को या दोनों को लाभ हो, किसी को भी हानि न हो, तो इस प्रकार के संबंध को बोला जाता है धनात्मक अंतःक्रिया। धनात्मक अंतःक्रिया या धनात्मक पारस्परिक संबंध, ये भी कई प्रकार से होता है। तो जिसमें सबसे पहला है अपमार्जन। फर्स्ट होगा अपमार्जन, यानी कि सिवेंजिंग, एक्सवेंजिंग। अपमार्जन ये है क्या? तो अपमार्जन है क्या? तो मृत जंतुओं का भक्षण करने वाले प्राणी अपमार्जक कहलाते हैं। और ये क्या है? तो मृत जंतुओं का भक्षण कर रहे हैं, यानी कि मृत जंतु, उसका तो कोई लाभ या हानि होने वाला है नहीं, और भक्षण कर रहे हैं जो जीव, उसको तो लाभ हो रहा है उस मृत जीव से। इसके अलावा ये जो अपमार्जक प्राणी है वो वातावरण को भी शुद्ध बनाए रखते हैं, तो ये भी बहुत ही आवश्यक है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे प्राणी जो मृत जीवों को खाते हैं अपमार्जक कहलाते हैं। और मृत जीव और अपमार्जक के बीच जो संबंध होता है, इस क्रिया को बोला जाता है अपमार्जन। इसे बोला जाएगा क्या चीज? तो अपमार्जन। जैसे कि गिद्ध है, लकड़बग्घा है, सियार है, ये क्या है? तो अपमार्जक है। जैसे कि लकड़बग्घा, तो लकड़बग्घा एक ऐसा जीव है
जो मरे हुए जीवों को खाता है, मरे हुए जीवों को खाता है। तो क्या है यहाँ पे, तो ये चीज़ अपमार्जन की है और लकड़बग्घा को लाभ होगा। उसी प्रकार से गिद्ध भी मरे हुए जीवों को खाता है तो उसको भी लाभ होने वाला है, और सियार भी मरे हुए जीवों को खाता है तो उसके भी लाभ होने वाला है। तो क्या है, ये सभी अपमार्जक है और इसमें एक जीव को लाभ हो रहा है। यानी कि ये कैसी क्रिया है, तो धनात्मक अंतःक्रिया है, यानी कि पॉजिटिव इंट्रैक्शन है। उसके बाद से जो दूसरा आता है वो है क्या, तो सहभोजिता, यानी कि कमेंसलिज्म, सहभोजिता। कमेंसलिज्म ये है क्या, सहभोजिता है क्या। तो जब दो जीवों के बीच पारस्परिक संबंध है जिसमें से एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है, तो इस तरह के संबंध को बोला जाता है कमेंसलिज्म, यानी कि सहभोजिता। जैसे कि आम के पौधे पर एक अधिपादप के रूप में उगने वाला पौधा है, वह है आर्किड। उदाहरण में देख लेते हैं क्या चीज़, तो आम के पेड़ पर आर्किड पौधा उगता है। तो आर्किड के लिए क्या है, तो आम के पेड़ पर जगह मिल रहा है जहाँ पे यह उग रहा है, तो क्या है, आर्किड को तो लाभ हो रहा है लेकिन आम को आर्किड से न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। तो इस तरह के संबंध को क्या कहेंगे, सहभोजिता कहेंगे। इस प्रकार के संबंध को क्या कहेंगे, तो सहभोजिता। उसी प्रकार से व्हेल के पीठ पर एक छोटी मछली रहती है जिसका नाम है बार्नेकल। क्या चीज, तो बार्नेकल। व्हेल के पीठ पर एक छोटी मछली रहती है जिसका नाम है बार्नेकल, और बार्नेकल के लिए व्हेल पर स्थान मिलता है और व्हेल जहाँ जाता है वहाँ पे ये बार्नेकल पहुँच जाती है समुद्र में। लेकिन बार्नेकल को तो व्हेल से लाभ मिल रहा है लेकिन व्हेल को बार्नेकल से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो इनके बीच भी जो संबंध होगा वो किसका होगा, तो सहभोजिता का होगा। किसका, तो सहभोजिता का। उसके बाद से जो तीसरा आता है वह है क्या, तो उसे बोला जाता है सहोपकारिता। सहोपकारिता, सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। तो ये है क्या, सहोपकारिता। तो जब दो जीव एक साथ रहते हो और दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हो, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, तो इस तरह के संबंध को बोला जाता है सहोपकारिता। क्या चीज, तो सहोपकारिता। और ऐसे जीव को बोला जाता है सहजीवी जीव, और ऐसे संबंध को सहजीवन भी कहा जाता है। जैसे कि लाइकेन, जैसे कि लाइकेन, लाइकेन में दो पौधों का सहजीवन होता है। लाइकेन में दो पौधों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, एक है कवक और दूसरा है शैवाल। लाइकेन में कवक व शैवाल के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, ये यहाँ पे जानना है। लाइकेन एक ऐसा पौधा है जिसमें कवक व शैवाल के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कवक भोजन बनाने के लिए खनिज व जल प्रदान करवाता है और शैवाल भोजन बनाता है। इसका मतलब ये है कि कवक इस शैवाल के लिए कार्य कर रहा है और शैवाल इसके लिए भोजन बनाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो इसलिए लाइकेन क्या है, तो एक प्रकार का कवक व शैवाल का सहोपकारिता है। लाइकेन के बारे में और कुछ, तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण सूचक होता है। जहाँ पे वायु प्रदूषित होती है वहाँ पे नहीं उगता है। दूसरी बात एक और जान लीजिए, लाइकेन है एक ऐसा पौधा जिससे बनाया जाता है लिटमस। लिटमस, जो लिटमस पत्र है वो लाइकेन का ही बनता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लाइकेन के बारे में। लाइकेन
कवक व शैवाल का सहजीवी पौधा है जो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे संबंध को बोला जाता है सहोपकारिता या सहजीवन। और लाइकेन जो है एक प्रकार का प्रदूषण सूचक है, जहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पे ये नहीं उगता है। और दूसरी बात क्या, तो यह इसी से लिटमस बनाया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ लिए। अब हेडिंग बना लेना है, क्या चीज़, तो धनात्मक अंतःक्रिया। और इसमें ये चीज़ लिख लेना है, जीवों में होने वाली वह अंतःक्रिया जिसमें किसी एक जीव या दोनों जीव को लाभ हो, हानि न हो, तो ऐसे संबंध को बोला जाता है धनात्मक अंतःक्रिया। ये निम्नलिखित प्रकार की होती है। और पहला हेडिंग डालना है अपमार्जन। अपमार्जन, और इसमें लिखना है मृत जंतुओं का भक्षण करने वाले प्राणी अपमार्जक कहलाते हैं, जैसे कि गिद्ध, लकड़बग्गा, सियार आदि। अपमार्जक वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। उसके बाद से दूसरा हेडिंग बना लेना है सहभोजिता, यानी कि कमेंसलिज्म। और इसमें लिखना है यह दो जीवों के बीच पारस्परिक संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को न लाभ न हानि होता है। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड और व्हेल की पीठ को आवास बनाने वाला बार्नेकल को लाभ, जबकि आम के पेड़ और व्हेल को उनसे कोई लाभ नहीं होता है। तो तीसरा लिखना है क्या चीज़, तो सहोपकारिता यानी कि म्यूचुअलिज्म। और इसमें लिखना है यह दो भिन्न प्रजाति के जीवों के बीच पाए जाने वाला सहजीवी संबंध होता है जिसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है। कवक और प्रकाश संश्लेषित शैवाल के बीच एक घनिष्ठ संबंध का उदाहरण लाइकेन में देखा जाता है। इसी प्रकार कवकों और उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों के बीच कवक मूल साहचर्य है। कवक मृदा से अत्यावश्यक पोषक तत्वों को अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा उत्पादी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। इसी प्रकार से लेग्यूमिनेसी राइजोबियम संबंध। इसका एक चीज और है, क्या चीज, तो एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम यह लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है और वहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। और इसके बदले में जो पौधे होते हैं लेग्यूमिनेसी के, इसे भोजन प्रदान करते हैं। तो ये भी दोनों के बीच एक प्रकार का सहोपकारिता ही है, यानी कि एक प्रकार का सहजीवन संबंध ही है। तो यहाँ पे समष्टि पारस्परिक क्रियाएं यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। अब इसको हम एक चार्ट के रूप में बनाएंगे और उस चार्ट को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जितना अभी हमने बताया उसे एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को हम मिटाएंगे और उसके बाद से हम इसके चार्ट को बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं अंतःक्रियाएं और यहाँ पे लेते हैं जीव ए व जीव बी, यानी कि एक जीव का दूसरे जीव के साथ किस प्रकार का अंतःक्रिया होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट हमने जाना था किसके लिए, तो उदासीन अंतःक्रिया के लिए। उदासीन अंतःक्रिया के लिए इसमें दोनों जीवों को न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। तो जिसमें जीवों को न तो लाभ हो न ही हानि हो, तो उसको शून्य द्वारा प्रदर्शित करते हैं, हमने बताया हुआ है। तो इसलिए इसमें दोनों जीव को किसके द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे, शून्य। इसका मतलब है कि दोनों जीव को न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। दोनों जीवों के बीच अंतःक्रिया होगा लेकिन न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। उसके बाद से दूसरा जो हमने बताया था वो है ऋणात्मक अंतःक्रिया। ऋणात्मक अंतःक्रिया, तो ये भी कई प्रकार से होता है ऋणात्मक अंतःक्रिया, जिसमें पहला था परभक्षण।
परभक्षण। परभक्षण में हमने बताया कि इसमें क्या है कि एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है। जब जीव को लाभ होता है तो उसे प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लेते हैं ए जीव है और इसे हो रहा है लाभ, तो इसे प्लस द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे, और दूसरे जीव को हानि होगा तो उसे माइनस द्वारा प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद से इसमें का सेकेंड है क्या चीज़, तो स्पर्धा। सेकेंड स्पर्धा, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्पर्धा में क्या है, तो दोनों जीव को हानि होता है, दोनों जीव को हानि होता है। जैसे कि लकड़बग्गा ने किसी जानवर का, हिरण का शिकार किया और शेर आया और उसे खा गया, तो यहाँ पे लकड़बग्गे को भोजन नहीं मिला और हिरण की भी मृत्यु हो गई। तो क्या है यहाँ पे, दोनों को हानि हो रहा है, लकड़बग्गे को भी और हिरण को भी। तो ये दोनों कैसा संबंध हुआ, एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा हुई और प्रतिस्पर्धा में शेर विजयी हुआ। तो शेर अलग जीव है, तो यहाँ पे लकड़बग्गा और हिरण दोनों को हानि हो रहा है, तो स्पर्धा में दोनों की हानि होती है। तो यहाँ पे इसे भी दोनों जीवों की हानि होती है स्पर्धा में। उसके बाद से जो थर्ड है वो क्या है, तो परजीविता। परजीविता, ये विषमपोषी जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर रहते हैं, ऐसे जीव को परिजीवी कहा जाता है। तो इसमें भी क्या होगा कि जो परिजीवी होगा उसे लाभ होगा और दूसरे को हानि पहुंचाएंगे। तो जिसको लाभ होगा उसे हम प्लस द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जिसका हानि होता है उसे माइनस द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से जो फोर्थ है वह है क्या, तो फोर्थ है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म में बोला गया कि एक जीव को न तो हानि होगी न ही लाभ होगा और दूसरे जीव को हानि होगा। तो जिस जीव को हानि होगा उसे हम ऋणात्मक -4 द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जिसे न तो हानि होगा और न ही लाभ होगा उसे हम 0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और तीसरा, जो तीसरा है वो क्या है, तो धनात्मक। धनात्मक अंतःक्रिया, और इसमें का धनात्मक का पहला क्या है, तो है अपमार्जन। अपमार्जन, तो अपमार्जन में हमने बताया क्या कि अपमार्जन में एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। तो जिस जीव को लाभ होगा उसको हम प्लस द्वारा प्रदर्शित करें और जिसको न तो लाभ होगा और न ही हानि, तो उसको 0 द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से इसमें का जो सेकेंड है सहभोजिता। सहभोजिता, तो सहभोजिता में क्या होता है, तो सहभोजिता में भी एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। तो इसमें भी क्या है, जो जीव को लाभ होगा उसे प्लस द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं और जिसको न तो लाभ होगा न ही हानि उसको जो है 0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से जो थर्ड है उसे हमने बताया क्या चीज, तो सहोपकारिता। सहोपकारिता, इसमें क्या होता है, दोनों जीव को लाभ होता है। जब दोनों जीव को लाभ होगा तो दोनों जीव को हम प्लस सिंबल द्वारा इंडिकेट करेंगे। तो यह चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतःक्रिया दो जीवों के बीच होती है, चाहे वह जीव एक ही समष्टि का हो या अलग अलग, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा जीव ए और जीव बी। तो यदि उदासीन अंतःक्रिया हो रही है तो दोनों जीवों को न तो लाभ होगा न ही हानि, उसे 0 द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यदि ऋणात्मक अंतःक्रिया है तो इसमें किसी एक जीव या दोनों जीवों को हानि होता है। तो ये कई प्रकार का होता है, जैसे परभक्षण जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि। जिसे लाभ होता है उसे प्लस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जिसे हानि होता है उसे माइनस चिन्ह द्वारा। उसी प्रकार स्पर्धा, स्पर्धा में दोनों जीवों को हानि होता है उसे माइनस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद से पारजीविता, तो पारजीविता में एक जीव को लाभ होता है दूसरे जीव को हानि, तो जिसे लाभ होगा उसे प्लस चिन्ह द्वारा, जिसे हानि होगा उसे माइनस चिन्ह द्वारा। उसके बाद से मेंसलिज्म, इसमें क्या है, तो एक जीव को हानि होगा और
दूसरे जीव को न तो हानि होगा न ही लाभ। उसी प्रकार से धनात्मक अंतःक्रिया ये भी कई प्रकार से होती है। अपमार्जन, इसमें एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को न तो लाभ होगा न ही हानि होगा। उसी प्रकार सहभोजिता, इसमें भी एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। और तीसरा है सहोपकारिता, इसमें किसी एक जीव को लाभ, दोनों जीवों को लाभ होता है, जिसे प्लस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ याद रखनी है। हमने बताया कि किसी भी जीव को न लाभ हो न हानि हो तो उसे शून्य द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो शून्य द्वारा। यदि दो जीव हैं, उसमें से जिस जीव को लाभ होता हो उसे प्लस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जिस जीव को हानि होता है उसे करते हैं किसके द्वारा? तो माइनस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये हमने शुरू में भी बता रखा है। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे समष्टि पारस्परिक संबंध समाप्त होता है और यह चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट के माध्यम से बताइए कि सब कुछ सही है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।